नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 12 वर्ग की जीनियस कोचिंग पर। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए एसटी लेकर के आ रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चला रहे थे। तो उसमें एसटी नंबर 01 जो कि अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था, तो हमने सोचा क्यों न जो बचे हुए टेस्ट हैं उनको भी डिस्कस कर दिया जाए, तो उनको लेकर के हम आए हैं। तो टेस्ट शुरू करने से पहले एक विशेष जानकारी आपको दोस्तों दे दें। आपकी दशहरा बाग ब्रांच में, जीनियस कोचिंग की दशहरा बाग ब्रांच में 7 से 10 प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक एसएससी CHSL हायर सेकेंडरी लेवल, जो सिर्फ और सिर्फ इंटर पास बच्चों के लिए है, उसको CHSL ओरिएंटेड स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी आज तीसरी क्लास थी। तो आपके जानने में जिनको भी जो भी बच्चे 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। और फटाफट उसके लिए तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आकर के जुड़ जाएं हमसे। और दशहरा बाग ब्रांच में ये क्लासेस ऑफलाइन संचालित हो रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, बगैर किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों। इसने कहा कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150, देखिए ये है आपके रवि और एक है रश्मि, ठीक। इन्होंने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए लगा करके एक व्यापार प्रारंभ कर दिया। लेकिन रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि ने, ये मेंशन कर लीजिए, कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि में इतने बांटा गया, ठीक है। तो हमने आपको एक बात बताई थी, पिछले सेट में भी एक सवाल आया था जो बताया था पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है। क्या होता है दोस्तों? पूंजी गुणे समय बराबर लाभ। अगर हमको समय निकालना है किसी का भी, तो क्या करेंगे? लाभ बटे पूंजी कर देंगे, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि लाभ और पूंजी रुपए में ही पता हो, अगर उनके अनुपात पता है तो उनको अनुपात में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, इनका अनुपात बना लें। इनका अनुपात क्या होगा? 5 दिया 15, 5 चौके 20, 3:4, ये पूंजी का अनुपात है, ठीक। तो समय का अनुपात निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा? लाभ का अनुपात बटे पूंजी का अनुपात, ठीक। तो आप देखोगे लाभ का अनुपात भाई इनका दिया है कितना? लाभ का अनुपात दिया है 1:2, ठीक है। मतलब अगर रवि का 1 है तो रश्मि का कितना है? 2। तुरंत इसको भाग लगा देंगे इनके पूंजी 3 और 4 से। 1 दूना 2, 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2:3। यानी कि रवि अगर 2 माह तक रहा तो रश्मि कितने माह तक रही होगी दोस्तों? 3 माह तक, ठीक है। और ये 3 बराबर आपको दिया है 12। 3 बराबर कितना दिया है? 3 बराबर दिया है 12, तो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 8 माह तक, कौन? रवि 8 माह तक व्यापार में रहा। तो पूछा गया है कि कितने माह बाद रवि ने व्यापार से रुपए वापस निकाले। तो इसका मतलब क्या है? जितने माह रहा उतने माह तक के बाद निकाल लिए। तो 8 माह तक रहा, यानी 8 माह बाद उसने ये रुपए वापस निकाल लिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपकी सफलता को आप स्वयं सुनिश्चित कर सकें हम लोगों के साथ, ठीक है। पढ़ते रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत ही ऐसा अस्त्र है जिसके सहारे हम पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्या राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर पर सेकंड की गति से
साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करता है। तय करने के लिए 45 सेकंड का समय लेता है। तो राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? ठीक है, तो अब देखिए पैदल चल रहा है और साइकिल से चल रहा है। ठीक, क्लियर भाई? अब उसने मान लेते हैं पैदल x चला है तो साइकिल से कितना चला होगा? 600 माइनस x, क्योंकि टोटल दूरी 600 है। पैदल की चाल 5 है, 5 से भाग लगा दो दूरी को तो आपका समय आ जाएगा, और इसकी चाल 20 है, 20 से भाग लगाएंगे समय आ जाएगा, टोटल समय 45 है। ये सवाल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग देखिए इसको एक दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक, अगर मान लेते हैं कि 600 किलोमीटर पूरा पैदल जाता तो समय कितना लगता? तो आप कहोगे भाई 120 सेकंड लगता। और अगर हम कहते हैं कि 600 किलोमीटर पूरा साइकिल से जाता तो समय कितना लगता? तो आप कहोगे 30 सेकंड लगता। अब देखो पैदल में समय 120 सेकंड लग रहा है, साइकिल में समय 30 सेकंड लग रहा है, दोनों को मिला करके 45। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद आया होगा कुछ कि हम क्या करने वाले हैं भाई। तो इसका अंतर इधर 15 और इसका अंतर कितना हो जाएगा आपका? तो कहोगे 75। तो अनुपात क्या हो गया? 1:5। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो अनुपात निकल के आया है, याद रखिए हमने समय से इसको क्या कराया है? समय से एलिगेट किया है, यानी कि जो अनुपात आएगा वो इनके दूरी का आएगा। तो इसी अनुपात में दूरी को बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये 1 और 5 6। जब यहाँ दूरी 6 है तो वास्तव में कितनी है? 600। उसने पूछा राजेश ने साइकिल कितनी देर चलाई, तो 1 बराबर 100, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 500। ठीक, यानी 500 मीटर तक साइकिल चलाई है, और किस चाल से चलाई है? 20 की चाल से। तो समय कितना लगेगा? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको एलिगेशन से। आपका आंसर होगा 25। इसको भी हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका निकल करके क्या आएगा? दूरी ही निकल करके आएगी, फिर इस दूरी को इससे भाग लगाएंगे तो आपका समय आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सवाल ने कहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5:4, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। 5:4:2 के अनुपात में यदि लंबाई में 20%, चौड़ाई में 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल। देखिए किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। और किसी भी कमरे का आधार क्या होता है? उसकी फर्श, और फर्श कमरे की कैसी होती है? आयताकार। ठीक है, अगर चारों भुजाएं फर्श की बराबर नहीं है तो आयताकार होगी। ठीक है, अब इसने दिया है लंबाई आपकी 5 है। ठीक है भाई, लंबाई कितनी है? 5 है, और चौड़ाई आपके दिया है 4 है, और ऊंचाई 2 है। ठीक, हम मान लेते हैं कि सीधे सीधे लंबाई मान लेते हैं लंबाई 5 है, चौड़ाई आपकी 4 है, और ऊंचाई आपकी 2 है। यही एकदम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये ऑप्शन देखिए इसमें एग्जैक्ट नहीं बताना है, ये प्रतिशत में बताना होगा या फ्रैक्शन में बताना होगा, ऐसे बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर देखें तो इनका आधार का परिमाप 2l+b × h करते हैं, तो इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। अब देखिए क्षेत्रफल हुआ क्या दोस्तों? लंबाई की जगह पे 5 और ये 4 9, यानी 2 × 9 × 2, तो ये कितना हो जाएगा? 36, यानी पहले क्षेत्रफल 36 था। अब देखते हैं, कह रहा है इसको उसने बढ़ा दिया है कितना? इस वाले को बढ़ा दिया है उसने 20%। ठीक है, तो 5 का 20% 1 होता है, यानी कि लंबाई 6 हो जाएगी। इस वाले को बढ़ा दिया है उसने कितना भाई? 25%। ठीक है, 25%, यानी 4 का 25% 1 होता है, तो ये कितने हो जाएगी? लंबाई 6 हो जाएगी। चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी? 5,
और ऊंचाई को उसने कर दिया है कम, कितना 25%। तो इसका 25% कितना होगा भाई 10.5, यानी ये बचेगी 1.5। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा भाई 2, यानी 6 और 5, 2 इंटू 6 और 5 11 गुणे 1.2, ठीक। तो 1.5 है सर, 15 दूना 30 और 33, यानी ये 33 होगा। तो आप कह सकते हैं पहले था 36, अब हो गया 33। कितना कम पड़ा, 3 कम पड़ा, कहाँ से 36 से। तो आप कह सकते हो 1/12 भाग की कमी आ गई, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसको हम देख लीजिए भाई, अगर समझ ना आया हो तो बता सकते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से ठीक है। तो ये था आपका तरीका, इससे हम लोगों ने हल कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है भाई। तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में कर सकते हैं, ठीक। तो भाई तुहिन करता है 42 मिनट में और प्रणव करता है 70 मिनट, ठीक है। कह रहा है कि कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए काम करते हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी के लिए हम लोग एक काम मानते हैं। काम क्या मानते हैं, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, वो डिवाइड होने वाला 210 हो जाएगा, ठीक है। तो 210 हो जाएगा, 14 तिया 42, 14 5 70, ठीक है। तो 14 तिया 42, 14 5 70, 7 21 210, ठीक है। तो आपका इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 5 और इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3, ठीक है। अब कह रहा है कि किससे, तुहिन से स्टार्ट करता है, यानी कि पहले मिनट के लिए काम कौन करेगा भाई, पहले मिनट जब आ जाओगे तो काम करेगा तुहिन। तो काम कितना होगा 5। दूसरे मिनट के लिए काम कौन करेगा भाई, तो आप कहोगे प्रणव करेगा, तो काम कितना होगा 3। और तीसरे मिनट के लिए फिर तुहिन आएगा, तो हम लोग तुरंत यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है दोस्तों, यहीं पे रुक जाएंगे। जहां से आदमियों की पुनरावृत्ति स्टार्ट हो जाए वहां पर हमें रुक जाना है। और रुक करके हमने देखा कि टोटल मिनट हो गए 2 और टोटल काम हो गया 8, और हमने करना है कितना है 210, ठीक है। तो इस तरीके से हम करें 8 में कुछ ऐसा गुणा कि 210 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम इसमें 26 से गुणा करते हैं, ठीक है, किससे करते हैं 26 से दोनों साइड, या तो 8 से गुणा करके 210 हो जाए, या 210 से कम रह जाए, ज़्यादा ना होने पाए। अगर 26 से तो करते हैं तो क्या होता है 52। 26 से इसलिए कर दिया कि 52 कई बार ऑप्शन में दिया था, तो हमने यहाँ से अंधी मार दी थोड़ी देर के लिए, ठीक। अगर नहीं सेटिस्फाई होगा तो हम अगला देखेंगे, ठीक है। और ये पूरा तो 8 से कटेगा नहीं, ठीक, इसलिए 8 के मल्टीपल में डायरेक्ट है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से देखते हैं 8 छंग 48 के 8 बचा 4, 8 दूनी 16 और 4 208 काम हो गया। बचा काम कितना भाई 2 बचा। अब नंबर किसका होगा करने का, तो आप कहोगे जो पहले करता है वही करेगा फिर से, और उसकी क्षमता 5 है, 2/5 मिनट और लगेगा। मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं, तो 12 दूना 24 सेकंड में। तो फाइनली आपका हो गया 52 मिनट और 24 सेकंड का समय लग गया, ठीक है। तो ये आपका 52 मिनट 24 सेकंड का समय आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा कह रविंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है, 9:30 बजे कार्यालय पहुंच जाता है। भाई 8 बजे निकला और 9:30 पर पहुंच गया, ठीक है। तो इसका मतलब उसने फाइनली
एक सही 1/2 1.5 घंटे तक यात्रा करी। ठीक है, अब 1.5 घंटे तक यात्रा करी, उसके बाद कह रहा है कि लेकिन एक दिन उसने अपना घर 8 बजे ही छोड़ा, लेकिन सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी कर ली। आओ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूरी भी नहीं पता है आपको, लेकिन ये पता है जितनी थी उसकी 1/3 दूरी चल चुका है। तो कुछ ऐसी दूरी मान लेते हैं जिसका 1/3 निकाल सके। मान लो 30 निकाल लिया, तो इसका 1/3 यानी 10 चल चुका, और बचा कितना आपका 20। ठीक है, 20 चलना बाकी रहेगा। अब 20 के लिए आपको चाल निकालनी है, फिर बताना है वो चाल उसकी सामान्य चाल का कितना गुना है। ठीक है, अब पहले इसने समय कितना लगाया, 1.5 आवर लगाया। ठीक है, कितना लगाया दोस्तों, 1.5 आवर लगाया, ये 1.5 घंटा ऐसे लिख लेते हैं। और अगर दूरी इतनी थी 1.5 घंटे लगाया, तो इसकी चाल क्या होगी, आप होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ये चाल थी। ठीक है, अब उसने इसकी 1/3 दूरी, कितनी दूरी दोस्तों, 1/3 दूरी, किसकी 1/3, 30 की। ठीक है, 30 कितना है भाई, 30 की 1/3 दूरी, 30 का 1/3 कितना होगा भाई, आप होगे 10 किलोमीटर चल गया है। किस चाल से, सामान्य गति की, सामान्य गति 20 निकाली, इसके 3/4, इसका 3/4 कितना होगा, 15 की चाल से। तो 10 किलोमीटर 15 की चाल से चला, तो टाइम कितना लगा होगा मेरे प्यारे भाइयों। तो आप कहोगे कि भाई 5 दूनी 10, 5 तिया 15, गुणे 60 कर लेते हैं, तो 20 दूना 40 मिनट का समय लगा। टोटल समय था कितना, 1.5 घंटा या 90 मिनट। 90 मिनट में 40 इसने लगा दिया, बचा कितना, 50 मिनट। यानी कि अब जो शेष दूरी है, शेष दूरी 30 थी, 10 चल चुका, बची कितनी, 20 दूरी चलना है 50 मिनट में। मिनट है तो बटे 60 और कर लेते हैं, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 चौके 20, 6 चौके 24, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल आ गई। ठीक, तो अब चाल है 24, पहले चाल थी 20, कितने गुना हो गई, तो आप कहोगे 6/5 गुने हो गए, यानी कि आपका आंसर सी सही है। ठीक है, अब इसको यहां से भी, यहां जैसे दूरी मान ली, दूरी ना मानते तो चाल मान करके भी कर सकते थे। कह रहे हैं 3/4 चाल से चलता, मान लो 4 चाल थी, 4 चाल थी तो 1.5 घंटे में 6 किलोमीटर जाता। अब 6 का 1/3 मतलब कि 2 किलोमीटर चला गया है, पूरी यात्रा कर लिए किस चाल से, तो आप कहोगे 3/4 चाल से, मतलब 4 थी, 3 से चला गया, तो फिर 40 मिनट लग गया, फिर इतना बचा, फिर उससे भी निकाल सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं था कि हम दूरी मान करके ही चलें, हमने अभी यहाँ पर दूरी 30 मान ली है, उसके आधार पर हल करना। ठीक है, तो जिसका दिमाग जहाँ पे स्ट्राइक कर जाए वहाँ से कर सकते हैं, दोनों में लगभग बराबर समय लगेगा। ये देखिए बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, क्या आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा, बताइए भाई। बताइए भाई क्या आएगा उत्तर। कह रहा है एक धातु के ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर उतने ही आधार त्रिज्या के शंकु में डाला गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अगर इस बेलन को पिघला करके शंकु में डाला गया है, ठीक, तो आधार त्रिज्या अगर दोनों की बराबर है, यानी कि दोनों का आधार क्या है, बराबर है। और याद रखिए दोस्तों, अगर इनके आधार बराबर हैं तो इसका आयतन 1/3 हो जाएगा तुरंत, बेलन के आयतन का 1/3 हो जाएगा अगर हाइट भी बराबर रखी गई। अब कह रहा है हाइट को बराबर नहीं रखा, वही पूछा है उसने, तो शंकु की लंब ऊंचाई कितनी होगी, लंबवत ऊंचाई, लंब नहीं लंबवत ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, अब अगर ये 1/3 हो रहा है तो इसकी ऊंचाई को 3 गुना करना पड़ेगा इसकी ऊंचाई से, तब जाकर के इसके बराबर आयतन ले आएगा, क्योंकि इसको पिघला करके ये बनाया गया है, यानी कि निश्चित तौर पे आयतन भी बराबर होना चाहिए। तो आपको सीधे सीधे करना है
कि ये 1/3 ना होने पाए, इसलिए इसकी ऊंचाई को गुणित 3 कर देते हैं। ऊंचाई 3 थी, गुणा 3 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही लॉजिकल सवाल था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है किसी काम को ए 9 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में कर सकता है। भाई आते हैं काम, मान लेते हैं ए 9 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। मान लेते हैं काम 90 था, तो इसकी क्षमता 10 हो जाएगी, इसकी क्षमता 9 हो जाएगी और इसकी क्षमता 6 हो जाएगी। ठीक है, बी और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। अब कह रहा है बी और सी मिल गया, भाई मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 19 करेंगे। ये 10 ये 9 दोनों मिला करके कितना करेंगे, 19। और इन्होंने 2 दिन तक काम किया, 2 दिन में कितना कर देंगे भाई, 38 काम कर देंगे। 90 काम था, 38 कर दिया, तो आपका बचा रिमेनिंग वर्क कितना होगा आपका, तो आप कहोगे भाई 2 40 50 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 काम बचा। शेष कार्य ए को पूरा करना है तो कितने दिन लगेंगे। अब 52 काम है और 1 मिनट सर, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया भाई, हमने ए और बी को करा दिया जबकि कहा था बी और सी को कराना। ठीक है, साइड में खड़े रहते तो दिखाई नहीं देता है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग क्या करें, बी और सी को करा दें। ठीक है, क्योंकि हमें कराना किसको है, बी और सी को कराना है। ठीक है, तो बी और सी एक दिन में कितना करेंगे, 15 काम करेंगे। ठीक है, 9 और 6 15, 2 दिन में कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। अब बचा काम कितना होगा, तो आप कहोगे भाई 90 काम था, 30 तो निपटा दिया, तो बचा कितना, 60 काम। अब 60 काम को कौन करना है, ए ने करना है और ए की क्षमता 10 है, तो समय कितना लगेगा, 6। ठीक है, तो वह कितने दिन में पूरा कर लेगा, कौन, ए पूरा करना है तो 6 ही दिन लगते। अगर पूछता टोटल दिन कितने लगे तो आप कह देते 6 ये 2 ये पहले से लग चुके थे, तो टोटल दिन कितने हो जाते, 8 हो जाते। तो अभी टोटल नहीं पूछा है फिलहाल, टोटल नहीं पूछा है फिलहाल, तो हम लोग क्या करें, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। ट्रेन से सवाल है, बढ़िया सवाल है। कह रहा है यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी को जो 120 मीटर लंबी है तथा विपरीत दिशा में चल रही है। ये देखो एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक, और कह रहा है एक दूसरी रेलगाड़ी है, इधर से आ रही है, जो कि 120 मीटर लंबी है, ये मीटर में है भाई, और इसकी गति नहीं पता है, x किलोमीटर प्रति घंटे मान लो। ठीक है, चल रही 6 सेकंड में पार कर जाती है। अब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी, तो सबसे पहले किससे पार करेगी, विपरीत दिशा में है और ये रिलेटिव स्पीड से पार करेंगी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होनी चाहिए दोस्तों, बोलिए, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, तो ये 50 प्लस x की चाल से पार करेंगी। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी चलेंगी दोस्तों, दोनों अपनी लंबाइयों के बराबर, तो 120 और 100 मतलब 220 मीटर, और समय कितना लगा, 6। लेकिन अब थोड़ी सी समस्या यहाँ पर और है कि ये आपका जो दिया है ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर और सेकंड में आ रहा है, तो तुरंत इसको हम 18/5 कर लेंगे। 6 3 18, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो 50 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 और 13, 132। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 132 माइनस 50, यानी कि बराबर आ जाएगा 82 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसकी चाल आपकी हो गई 82 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, देखिए कहीं पर अगर कोई डाउट रहे तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके भी देख लीजिएगा और पॉज करके आराम से स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं, देख करके फिर से दोबारा भी देख सकते हैं। ये पड़ी रहेगी, हटनी नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, लाइफ टाइम पड़ी रहेगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि है
जो 19,360 थी 2 वर्षों में 19,360 हो जा रही है, और कह रहा है 3 वर्षों में 21,296 हो जा रही है। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ से यहाँ कितने वर्ष बीते, 1 वर्ष। और आपको एक बात पता होगी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ये देखो, ये फोकस करो, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की खासियत क्या होती है दोस्तों, कि 2 साल के बाद जो भी मिश्रधन है ये आने वाले वर्षों के लिए मूलधन हो जाता है। मतलब इस वाले मिश्रधन के लिए ये आपका एज ए प्रिंसिपल और ये एज ए अमाउंट काम करेगा। ठीक है, अब और यहाँ से यहाँ वर्ष कितने बीते, 1 साल। और 1 साल में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। मतलब कि अगर ये मूलधन और ये मिश्रधन माने तो 1 साल की बात करता, साधारण ब्याज की तरह निकाल लो। यहाँ से यहाँ देखो ब्याज कितना मिला, तो इसमें से इसको घटा लो तो ब्याज मिल जाएगा। 6 में 0 गया 6, 9 में 6 गया 3, और यहाँ 2, 12 में 2 गया तो 9, और यहाँ बचा 10, 10 में 9 गया 1। 1936 ब्याज मिला कहाँ से, 19,360 से कितना परसेंट मिला, गुणे 100 कर लेंगे तो ये आ गया आपका 10%। बहुत आसान सवाल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, कह रहा 800 मीटर की दौड़ में 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। मतलब कि ए को जितना समय लगा उससे 15 सेकंड ज्यादा बी को लगा। ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका समय निकाल लो। 800 मीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरे 5/18 और कर लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था। ठीक, 8 से 100 बार में, और इससे ये आ जाएगा 20 बार में, 18 दूनी 36, 360 सेकेंड लगेगा। ठीक है भाई, क्या लगे होंगे, 360 सेकेंड। किसको, ए को। तो बी को कितना लगा होगा, इससे 15 सेकेंड ज़्यादा लगा होगा, तो 360 और प्लस 15 सेकेंड, तो 375 सेकेंड में उसने ये दूरी तय कर ली। कितनी, 800 मीटर की। तो 800 मीटर दूरी है, ठीक, 800 मीटर दूरी है और 375 सेकेंड है। ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 और कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे, आपका उत्तर है। ठीक है, बताओ भाई उत्तर क्या आ जाएगा आपका। हाँ, उत्तर इसको हल करेंगे आएगा 7 सही 17/25। ठीक है, इसको अगर आप काटना चाहें तो कट भी जाएगा। चलिए आप लोग हल करिएगा इसको, कुछ तो कैलकुलेशन अपने आप से करिए। ठीक है, देखिए सवाल बहुत बढ़िया है। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी गई, ये मिल्क और वाटर था, कह रहा है इसको और कुछ मिला दिया गया तो अनुपात 1:2 हो गया। तुरंत आप एक बात समझ लो, जैसे ही ये दे दे कि अनुपात इनका उल्टा हो गया है, जो था उसका उल्टा हो गया, तो मिलाई गई मात्रा उतनी ही होगी जितनी टोटल क्वांटिटी थी। ठीक, यानी कि आपका 45 लीटर ही मिलाया गया होगा निश्चित तौर पर। ठीक है भाई, बात समझ में आती है कि नहीं। चलिए, और अगर करके देखना भी है तो आप कर लो। मिल्क और वाटर का जो रेशियो था 2:1 था, अब 1:2। देखिए मिलाया तो इसमें पानी गया है। ठीक, यानी कि इन दोनों जगह पे चीनी पे तो कोई प्रभाव नहीं डाला ना, तो हम लोग क्या करें, चीनी को बराबर कर ले। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर ले, दोनों साइड बराबर। तो ये देखिए टोटल क्वांटिटी 3 थी, अब कितनी होगी, 2, 4, 6 हो गई ना। और 3 बराबर दिया है 45, 6 हो गई, कितनी बढ़ी, 3 ही बढ़ी, तो 3 बराबर ही पूछा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं जब ये इंटरचेंज ना हो। लेकिन याद रखिए जब अनुपातिक तौर पे अनुपात इनके इंटरचेंज हो जाए, मतलब जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही आगे बढ़ाई गई। ठीक है भाई, आइए चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, मतलब कि अगर इसका मूल्य मान ले 100 था
तो 120 हो जाएगा। तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत, कुछ नहीं, 100 से 120 हो गया। 120 को वापस 100 पे लाना है, कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, तो इसको 120 को वापस 100 तक लाना है, कितना कम करना है, 20, इसे कम करना है 120 को, कितना परसेंट कम करना है, 2 छाट के 12, 16 सही 2/3%। आपका उत्तर हो जाएगा इसका। आसान सवाल दे दिया भाई। अब देखिए यहाँ पर दिया है, ये कह रहा है A/B बराबर 1/3। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा भाई, A की जगह आप 3 रख ले। ठीक है, क्या करें, A की जगह 3 रख लें और A की जगह 1 और B की जगह 3 रख लें। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 + 6 और 3 - 6। तो ये पर क्या होगा, 9/-3। इससे भाग लगाएंगे तो -3 उत्तर आ जाएगा। ये आपका रीजनिंग टाइप सवाल था भाई। अब देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति प्रतिमाह 3500 रुपए खर्च करता है और अपनी आय का इतने परसेंट बचाता है। 12 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो, 12 दूना 24, इसका गुणा और प्लस ये 25/2 परसेंट। परसेंट साइन हटाया तो बटे 100 कर लिया, ये 1/16। 1/16 की बचत करता है, यानी कि आय अगर इसकी 16 थी तो बचत कितनी हो जाएगी, 1। और तो उसका मासिक आय क्या है, 1 मिनट, 200, 25 8 200 है, 1/8 होगा, 1/16 नहीं होगा, ये 1/8 होगा। मतलब कि अगर मासिक आय 8 थी तो बचत कितना किया, 1 का किया। ठीक, और अगर 8 में 1 बचाया तो खर्च कितना किया होगा, 7। 7 बराबर दिया है 3500, 1 बराबर 500, तो 8 बराबर आय पूछा है, उसकी मासिक आय क्या है, 8 बराबर 4000। 4000। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल तो एवरेज का है लेकिन हम लोग लगाएंगे एलिगेशन से। एक क्रिकेटर का होगा भाई, क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत, ठीक है, 10 मैचों का औसत इतना था। यदि पहले 6 मैच का औसत 53 हो, शेष तो अंतिम 4 मैचों का औसत पता नहीं है, और 6 और 4 मिला करके 10 हो जाते हैं, जिनका औसत 43.9। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एलिगेशन में इनमें से कोई गायब है तो इनका अनुपात चाहिए, और अनुपात यहाँ दिया है 3:2, तो लिख लो भाई 3:2। अब देखिए, इसका और इसका डिफरेंस ही यहाँ लिखा जाता है, एक्चुअल में डिफरेंस है कितना, तो आप कहोगे भाई 9.1 है। इसमें से इसको घटा दो तो 0.0, 10 में 9 गया 1, 10 9 लगाया, 2 में 12 में 3 गया तो आप हो गए 9, 9.1, 2 बराबर 9.1। तो आप यहाँ से 3 बराबर निकाल लो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.1 × 3/2। ठीक है, 2 से नहीं काटते, ठीक है, 9 त्रिक 27.3/3 काट लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हाँ, डिवाइड कर लेते हैं, 9 त्रिक 27.3। ठीक, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे भाई ये आएगा 2 × 2, ठीक है, 2 3 6, 13 दूना 26, 1 बचा, 2 6 के 12, 2 5 26, ये आ जाएगा 13.65। यानी कि इसका इससे जो अंतर होगा वो 13.65 होगा, क्योंकि इससे ये ज़्यादा है इसलिए इससे ये कम होगा, कितना, 13.65। तो x की वैल्यू 43 - 2.9 - 13.65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो 10 में 5 गया 5, और इधर बचा 8 में 6 गया 2, 0.25 वाला मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ 0 और 30.25 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, दो रेलगाड़ियां एक स्थान से
दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। भाई एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है, रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक साथ चलना शुरू करें तो कह सकते हो कि ये वाली 5 किलोमीटर एक घंटे में ज्यादा जाएगी, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा चलती है। तो कह रहा 45 मिनटों में उनके बीच की दूरी, जो 5 की चाल से 45 मिनट में चलेगा वही तो दूरी ज्यादा होगी। पूरे 45 मिनट बटे 60 और कर लेते हैं, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 15/4 किलोमीटर। ठीक, तो 4 तिया 12 यानी 3 किलोमीटर आएगा। 4 तिया 12, 3/4, और इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 कर लो, तो 3 किलोमीटर 750 मीटर आ जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या का 2/5वां भाग, 2/5 को गुणा 100 कर लेते हैं तो ये अपना आ जाएगा प्रतिशत में, यानी 2/5 मतलब 40% भाग उसी संख्या के 20% भाग से अधिक है। कितना अधिक है? 20%। 20% बराबर 20 दिया है, 20 अधिक है, 20% बराबर 20, तो 100 बराबर 100 हो जाएगा, यानी कि वो संख्या 100 हो जाएगी। बहुत आसान सवाल था। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये कह रहा है किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से लाभ वही है जो इतने रुपए में बेचने पर हानि होती है। बेहतरीन सवाल है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से लाभ वही होता है जो इतने रुपए में बेचने से हानि होती है। ठीक, लाभ और हानि किसी वस्तु को बेचने पर, 2 बार बेचने पर लाभ और हानि बराबर हो जाए, इसका सीधा सा अर्थ है कि इन दोनों का क्रय मूल्य उन वस्तुओं के विक्रय मूल्यों से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ये 425 और ये आपका 355, सीपी इनके जस्ट बीच में होगा। जितना इधर से दूरी है उतना इधर से दूरी है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों से दूरी बराबर, यानी कि ये क्या हो सकता है? इन दोनों का औसत हो सकता है। बस औसत निकाल लो, औसत में इनका जोड़ लो, 5 5 10 और 5 2 7 और 1 8 और 4 3 7, 780/2, 2 3 6, 2 9 18, 390 उत्तर है हमारा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। ये भी सवाल आपका काय का है? औसत का है, लेकिन हम करेंगे किससे? एलिगेशन से। कह रहा 19 सदस्यों के एक ग्रुप की औसत मासिक वेतन, 19 सदस्य हैं, औसत मासिक वेतन 16,000 है। एक सदस्य और ग्रुप में शामिल हो जाता है जिसकी वेतन है 20,000। इन सबको मिलाकर के औसत वेतन कितना है पता नहीं, कोई बात नहीं। अब फिर से यहाँ अनुपात चाहिए, अनुपात किसका होगा? 19:1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से ये वैल्यू गायब है, इसका मतलब अनुपात चाहिए होगा, अनुपात दिया है। अब इसमें क्या होता है, इनका जो सम होता है वो 20 है और इनका जो डिफरेंस है वो 4,000 है। ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, यानी 20 की वैल्यू 4,000 होनी चाहिए। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 4,000 सम। ठीक, एक की वैल्यू कितनी होगी? 200, यानी इसकी वैल्यू 200 होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो इसका और इसका अंतर 200 होगा। अब चूंकि ये कम है इससे, इन दोनों में ये कम है तो इससे ये ज़्यादा होगा और इससे ये कम होगा, तो इससे ये ज़्यादा होगा कितना? 200। तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई? 16,200 उत्तर। ये ऑप्शन उत्तर करें। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका डीआई का है, जिसमें कुछ फिगर मिस हो गया भाई, पीडीएफ में नहीं आया है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और फिर से एक ही बात कहेंगे दोस्तों, अगर बात समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपका भी, लोगों का भी फ़ायदा होता रहे और साथ साथ में हमारा भी फ़ायदा होता रहे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।